नमस्कार, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। आज हम बातचीत करेंगे कुछ 5-6 सिंपल रूल्स की जो कि चेंज हुए हैं ऑन इन्वेस्टमेंट्स। हम बाकी रूल्स की नहीं बात करेंगे, ओनली रूल्स विच हैव चेंज पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट्स और जो कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो, और जो विंडो खुलेगी उसमें ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करिएगा। तो चलिए, जो फर्स्ट रूल चेंज हुआ है दैट इज पर्टेनिंग टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स। तो हमें मालूम है 2 टाइप्स ऑफ पीएफ अकाउंट्स होते हैं, एक ईपीएफ होता है, एक जीपीएफ है। तो ईपीएफ में अगर जो आपका डिपॉजिट 2.5 लाख तक का है और जीपीएफ में अगर जो आपका डिपॉजिट 5 लाख तक का है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा दैट इज टैक्स फ्री। लेकिन अगर जो इन दोनों में इन लिमिट से ऊपर आप कुछ डिपॉजिट करते हैं तो उस पर जो ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल है। तो ईपीएफ में 2.5 लाख तक के डिपॉजिट पर इंटरेस्ट फ्री है और जीपीएफ में 5 लाख तक के इंटरेस्ट पर जो मिलेगा वो टैक्स फ्री है, देयर इज नो इनकम टैक्स। लेकिन उससे ऊपर जो आप जमा करेंगे उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको एज पर योर टैक्स इनकम टैक्स ब्रैकेट आपको टैक्स देना होगा। सेकेंड है, जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स हैं, जो मंथली इनकम स्कीम है या सीनियर सिटीजन स्कीम है या टर्म डिपॉजिट्स हैं, अभी तक स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में लोग बाग मंथली या क्वार्टरली जाके कैश इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट है सेट कि कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट कैश में नहीं होएगा, सभी को अपने बचत खाते खोलने, सेविंग फंड अकाउंट्स खोलने, और जो भी इंटरेस्ट है वेदर इट इज़ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, वो आपके बचत खाते में जाएगा और वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो नो मोर कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन पोस्ट ऑफिस। थर्ड जो चेंज हुआ है वो म्यूचुअल फंड्स में अभी तक हम जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो हम चेक से भी कर सकते थे और डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते थे। बट नाउ नो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट इज विल बी एक्सेप्टेबल। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होएगा, और जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो या तो आप इंटरनेट बैंकिंग से इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप यूपीआई से इन्वेस्टमेंट करें, बट नो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट विल बी टेकन फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट इज फॉर हाउसिंग लोन, और हाउसिंग लोन वालों के लिए तो इट इज़ अ बिग वहमी आई विल से कि 1920 में गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया था टू हाउस लोन बोरोज जो कि 45 लाख तक का लोन ले रहे थे, उसमें 1.5 लाख का एडिशनल टैक्स उनको बेनिफिट था। लेकिन ये जो एडिशनल फैसिलिटी थी अप टू 1.50 लैक्स, ये गवर्नमेंट ने 1920, 2021 और 21-22 तक उसको एक्सटेंड किया। एवरी ईयर इट वाज एक्सटेंडेड, और लेकिन इस साल 22-23 में इस फैसिलिटी को एक्सटेंड नहीं किया। तो जितने भी हाउसिंग लोन बोरोअर्स हैं उनको ये टैक्स में रिबेट नहीं मिलेगा और उनका टैक्सेशन ज़्यादा हो जाएगा। सो अ बिग सेटबैक फॉर हाउसिंग लोन बोरोअर्स। और नेक्स्ट इज ऑन क्रिप्टो करेंसी। हम सब लोगों को मालूम है कि अब उन्होंने कहा है कि फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, और जो आप कोई सेल करते हैं क्रिप्टो करेंसी की और उसमें आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर आपको 30% टैक्स देना है। इनकम टैक्स इज 30% ऑन एनी प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और अपार्ट फ्रॉम दिस 30% टैक्स देयर इज ऑल्सो अ 1% TDS ऑन एनी सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबाउट डीमैट अकाउंट्स, और ये पुराने डीमैट अकाउंट्स के लिए ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि नए डीमैट अकाउंट्स में तो जब हम KYC डिटेल्स फुल करते हैं तो ऑफकोर्स यू नो नेम, एड्रेस, पैन, फिर टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी ये सब देते हैं। लेकिन इनकम रेंज नए वालों में है, आई थिंक फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स दे आर टेकिंग इनकम रेंज, लेकिन बहुत पहले जो खुले हुए हैं उसमें इनकम रेंज नहीं फिल किया था। तो जो भी पुराने डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, अगर जो आपने अपने डीमैट अकाउंट में इनकम रेंज अपडेट नहीं की है तो उसको तुरंत अपडेट करिए, नहीं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल। सो दिस इज ऑल अबाउट द 6 changes which are going to be implemented from 1 April 2022. I hope you have liked this video. If you have liked this video तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगेन वंस मोर रिक्वेस्ट, अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लुक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।